हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स पार्ट किसका, फार्मासिस्ट का, जो एग्ज़ाम हुआ था 25 जून को। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। 42 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 47 डेज। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 14 डेज। देखो, आप मान लो हर एक व्यक्ति 1 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया। 42 मैन है, 1 यूनिट काम कर रहे हैं 47 डेज तक, तो टोटल वर्क ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैन, कितने दिनों में काम पूरा करना चाहते हैं वो, 14 डेज में। तो बस टोटल वर्क को 14 से डिवाइड कर दो। 14 1 14, 14 3 42, 7 3 21, जहाँ पे 1 दिख रहा है वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज इफ ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज। ए जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी का हमें पता नहीं है, और ए प्लस बी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 90, 33 ज़ा 90 और 18 5 ज़ा 90। मतलब ए और बी मिलकर रोज़ 5 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से ए कर रहे हैं 3 यूनिट, तो बी कितना कर रहे हैं, बी कर रहे हैं 2 यूनिट। तो टोटल 90 काम है, उसमें से 2 यूनिट रोज़ बी कर रहा है, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, 45 डेज में। 45 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 69,000। इट इज़ सोल्ड। देखो, अब ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत बारी करी। रिटेलर को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे मिलता है 40 और 8%, और रिटेलर जो है वो 50% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है 25% का डिस्काउंट देने के पास, जो नया लिस्ट प्राइस आया है उस पर। तो उसको कितने रुपए में रेफ्रिजरेटर लिस्ट करना चाहिए। तो हम पहले सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना हो गया, 69,000। सीपी किसके लिए, ये रिटेलर के लिए। पहले उसको 40% का डिस्काउंट मिला, तो उसने पे कितना किया, 60%। फिर 8% का डिस्काउंट मिला तो कितना पे किया, 92%। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, फिर 1 0 से 1 0। तो सी पी हो गया 69 इंटू 6 इंटू 92। अब हमें पता है मार्क प्राइस अपॉन में सी पी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये हो गया मार्क प्राइस हमें निकालना है, बराबर यहाँ पे सी पी कितना है, 69 इंटू 6 इंटू 92। प्रॉफिट कितना है, 50%, तो ये हो गया 150। डिस्काउंट कितना है, 25%, तो 100 माइनस 25 कितना है, 75। 75 वन 75, 75 टू द 50। तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 2 इंटू 69 इंटू 6 इंटू में 92। तो 9 टू द 18, 8 आया, 8 6 48, फिर 8 आया, 8 टू द 16। जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 है वही आंसर है, 3rd इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 68 इवन नेचुरल नंबर इज। मैंने आपको बताया था क्या होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट, मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n+1। कितना हो गया, 69। 69 इज द राइट आंसर। आपको ये पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5। बार डायग्राम देखना है हमें और क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2006 टू 2002। 2006 में कितना है, 25.34। रेशो 2002 में कितना है, 6.8। तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 100, पॉइंट हटा के यहाँ पे 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कर दो, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 7 14, 2 3 6, 2 4 8। तो आ गया 1267 रेशो 340। 1267 रेशो 340 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है, ये हमने कल भी देखा था, अब आपको याद हो जाना चाहिए। 5 की पावर 6 होता है, प्लस 50625। ये किसका स्क्वायर है, ये है 225 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 1384, ये किसका क्यूब होता है। देखो पीछे 4 आ रहा है, 4 किसके क्यूब में आता है। आप इसको ऐसे क्यूब वाला अगर हमें करना हो तो इसको ऐसे करने हैं, 3 3 के मतलब ट्रिपलेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो 824, मतलब आपको एक ऐसा नंबर मुझे बताइए 1 से 9 में जिसके क्यूब में 4 आता हो। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये हो गया 4। अब 13 से पहले या 13 के बराबर कोई क्यूब है, हाँ, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो 2 आ रहा है, तो ये 24 का क्यूब है, बात ख़त्म बस। तो ये हो गया 5। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो ये हो गया 15 की पावर 4 और 4th रूट प्लस 24।
तो हो गया 5 + 15 + 24, तो 15 और 5 20 और 24 44 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 90% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट्स कास्ट देयर वोट। ठीक है, 90% लोगों ने वोट डाला, वाइल 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, और 20% वोट क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड द वॉन द इलेक्शन बाय अ मार्जिन ऑफ 378 वोट्स। जो विनिंग कैंडिडेट है ना, उसको 55% वोट मिला, और किसने से जीत गया, 378 वोट से। तो देखो, विनिंग कैंडिडेट को 55% मिला है, तो दूसरे वाले को कितने मिला होगा, 45%। इसको 55% मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 45%। और मार्जिन कितने का है, 10%। इसका मतलब जितनी भी वोट डली है, जितनी वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट का 10% कितना है, 378। तो हाउ मैनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड फॉर दिस इलेक्शन। तो हम मान लेते हैं एक्स वोटर्स थे, 90% ने ही वोट दिया, तो 90/100 हो गया, उसमें से 20% इनवैलिड हो गई, तो सही कितनी थी, 80%। तो अब इतना क्या शो कर रहे हैं, वैलिड वोट्स। ये क्या है, वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स का 10% किसके बराबर है, 378 के। सही है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। बस अब काट दो, 7 3 10 और 8 18, इसका मतलब ये 9 के टेबल में आते हैं। 9 1 9, 9 4 36, 9 2 18, फिर काट दो, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 4 1 4, 4 5 20, मतलब 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x बराबर है 21 इंटू में 25 इंटू में 10। तो जहाँ पर 1 0 दिख रहा है वही आंसर है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 5 सॉलिड क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एच का क्यूब, वो है 274625। अब हमें ये देखना है ये किसका क्यूब है, तो वही फिर से ट्रिपलेट बनाएंगे, 625 और इधर 274 आ गया। अब आप मुझे बताइए किसके क्यूब में लास्ट में 5 आता है, 5 के में, तो यूनिट डिजिट तो आ गया 5। 274 के बराबर या उससे पहले किसका क्यूब होता है, आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 7 का क्यूब 343, तो 6 आएगा। इसका मतलब ये 65 का क्यूब है, तो एच कितनी आ गई, 65। अब ऐसे 65 वाले जो क्यूब थे उनको ऐसे 5 साथ में रख दिए। ठीक है, जब हमने 5 साथ में रखा तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 65 इंटू 5, ब्रेड्थ हो गई 65, और हाइट हो गई 65। 65 इंटू 5 कितना हो गया, 6 5 ज़ा 3300, 325। अब आपसे क्या पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 2h L + B। तो 2 इंटू में 65, लेंथ कितना है 325, और हाइट ब्रेड्थ कितनी है 65। तो ये हो गया 5 to the 10 का 6 to the 12 13, 5 और 5 10 का 1, 6 2 12 13 का 1, 430। ठीक है, बस लास्ट में 2 0 जहाँ दिख रहा है वही आंसर है। ठीक है, और कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया, जमा करने में 5 और 5 10, 6 7 8 9, है ना, बस 49 आएगा, 6 7 8 9 30, मतलब 39 आएगा, 49 नहीं 39। क्लियर है, जहाँ पे 2 0 दिख रहे हैं वही आंसर है, और 39 13 सा 507 ही होता है, आप करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर इतना, 1 नंबर इज इतना। तो अब आपको सीधा सीधा पता है 132 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 66, है ना, यही करना है ना। 22 1 22, 22 3 66, 3 4 12, 3 4 12। समझ आइए ये क्यों करना है, क्योंकि एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो एक नंबर इधर डिवाइड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ वेंडर बोट लेमन्स एट अ 42 फॉर अ रुपी। देखो मतलब 42 लेमन्स कितने के हैं, 100 पैसे के हैं, पैसों में निकाल लो। ठीक है, तो एक लेमन कितने का हो गया, 100/42 का, इतने पैसे का। अब आपको क्या होना चाहिए, एक के ऊपर 20% का फ़ायदा, 20% मतलब 1/5, मतलब 6/5 मिलना चाहिए ना। तो 6 1 6, 6 7 42, ऊपर 100 एज इट इज़ रहना चाहिए आपका, 100/35। इसका मतलब एक लेमन कितने का बिक रहा है, 100/35 का, तो मतलब 1 रुपये में कितने लेमन बिकेंगे, सीधा सीधा ये नीचे वाला होगा 35, है ना। 1 रुपये में मतलब 100 पैसे में कितने लेमन बेचोगे आप, इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 35। 35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 18 and 30 be x, what is the value of x।
अगर थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? 18:30 इज़ प्रोपोर्शनल टू 30:x। इसका मतलब 30 का स्क्वायर 30 × 30 बराबर है 18 इंटू में एक्स। तो 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। तो एक्स की वैल्यू आ गई 50। 50 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12। Rashish invest ₹12,000 for 3 years at 5% per annum compound interest reckon annually. If the income tax at the rate of 20% on the interest and is deducted at the end of each year, then the total interest at the end of third year is। देखो मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कितना मिलता है 3 सालों में, 3A + 3B + C। ये क्या है? B क्या है? A के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, और C क्या है? B के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। तो आप पहले ए की वैल्यू निकालोगे। ए क्या है? 12,000 का 5%। 5% में तो सीधा सीधा 1/20 लिख दूँ। फिर उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ा है 20%। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 पर ₹1 का टैक्स। तो आपके पास बचेगा कितना? 4/5। तो बस 0 से 0 कट गया, 5 2 ज़ा 10, फिर एक 0 कट गया। तो ये आ गया 12 4 ज़ा 480। ए की वैल्यू आ गई 480। बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी कितना है? 480। फिर से वही 1/20 इंटू में 4/5, एक 0 से एक 0 कट गया। 5 2 ज़ा 10 होता है, तो इसलिए इसको काटते नहीं है, मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट लगा देंगे। 8 4 ज़ा 32, 3 यहाँ 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, 19.2। फिर सी की वैल्यू निकालते हैं। फिर 19.2 इंटू में 1/20 इंटू में 4/5, फिर से वही 25 ज़ा 100 होते हैं। 19.2 को 4 से मल्टीप्लाई करके दो और पॉइंट खिसका देंगे। 4 2 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36, 6 यहाँ 3 है, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7। तो ये हो गया पॉइंट, पहले यहाँ था अभी यहाँ आ जाएगा 0.768। वैसे इसको करने की ज़रूरत हमें नहीं थी, ठीक है। चलिए अब बस कितना हो गया? 3A + 3B + C। 3A तो 3 इंटू में 480, रेड कलर से लिख लेते हैं। 3 इंटू में 480 कितना हो गया? 0 का 0, 8 3 ज़ा 24 का 4 यहाँ 2 है, 4 6 ज़ा 12, 13 14। और 3B 3 इंटू में 19.2, 0.3 2 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27 का 2, 3 1 ज़ा 3 4 5, इतना ही जोड़ लो। 0.6 7 का 7, 5 4 9 1497.6। तो इसके आसपास क्या है? 2। अब इसमें 0.768 और ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 1498 ही हो जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा 1498। क्वेश्चन नंबर 13। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, A received 36% of the votes and B received 29,160 votes. 19% of the candidate did not cast their vote। देखो टोटल जो भी इलेक्शन हुआ, A को कितना मिला? 36% वोट मिले, B को नहीं पता हमें, और 19% लोगों ने वोट ही नहीं करा था। तो ये टोटल कितने हो गए? 9 और 6 15, 55% वोट तो चले गए। तो B को कितना मिला? टोटल 100% होते तो B को कितना मिला? 45%। B को कितना मिला? 45%। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ए। तो अब वो देखो क्या कह रहे हैं, बी रिसीव्ड 29160 वोट, मतलब 45% बराबर है 29160। आपसे कितना पूछे? 36%। ये कितना हो गया? 29160 अपॉन में 45 इंटू में 36। 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। आंसर कितना आया? 6 2 ज़ा 12, 2 आ गया, 2 4 ज़ा 8। तो 8 तो इन दोनों में। अब आप देखो ये सम ऑफ डिजिट कितना है? ये 9 को तो छोड़ दो, 6 7 8 9, मतलब सम ऑफ डिजिट आ रहा है 9। जहाँ पर भी 9 है वहीं आंसर आएगा। इसमें देखो 8 और 1 9, छोड़ दो उसको, 4 4 और 1 5 और 2 7। यहाँ पे देखो 3 और 3 6 7 8 9 10 10 और 8 18, मतलब 9। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर मतलब फाइंड नहीं, इफ़ अगर n नेचुरल नंबर का क्यूब 225 है तो वैल्यू ऑफ n। आपको मैंने बताया था n इंटू n प्लस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। तो वो किसके बराबर दिया? 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब n इंटू n प्लस 1 कितना हो गया?
बाई 2 इज इक्वल्स टू 15, तो n इंटू में n+1 बराबर है 30। अब 30 के दो फैक्टर्स बनाओ जो कॉन्जिक्यूटिव हो, 5 इंटू 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 इज द राइट आंसर। Question number 15. A solid metallic sphere of radius 2 cm is melted and recast into 8 identical spheres. What is the ratio of the surface area of the original sphere to the total surface area of 7 small spheres so formed? देखो ये हो गया, वॉल्यूम दोनों की बराबर होगी 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 4/3, ये 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई, इसके आर हमें पता नहीं है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 2 का क्यूब मतलब 8, 8 से 8 कट गया, तो आर आ गया 1, आर कितना आ गया 1। अब उन्होंने बोले दोनों का क्या निकालो, रेशो निकालो सरफेस एरिया का, 4 पाई 2 का स्क्वायर अपन में 7 इंटू में 4 पाई 1 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये कितना आ गया 4/7, 4/7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट दिया इतना, तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो 529 का स्क्वायर कितना होता है 23 का स्क्वायर, तो साइड कितनी आ गई 23, लेंथ ऑफ ईच साइड 20, अरे हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, 5/5 1 इंटू में 18 - 7 11/11 मतलब 1, 1 1 1, तो इसका मतलब ये तो पूरा सॉल्व हो गया 1 हो गया, तो बचा क्या 26 इंटू 3, 6 3 18 का 1, 3 2 6 और 1 7, 78 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट शुड बी एडेड टू ये सो दैट द रिजल्टिंग नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर। तो जो हमारा नंबर है वो क्या होगा, लेट द नंबर बी n, तो n-6 जो है वो इन चारों से डिविजिबल होगा, तो n-6 हमारा नंबर है, उसमें क्या होगा इनका एलसीएम, पहले आप एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 28 21 81 और 8, ठीक है, तो ये 28 के फैक्टर्स बना लो, ये कितना हो गया 7 इंटू में 2 का स्क्वायर, 7 इंटू में 3, 81 मतलब 3 की पावर 4 और 8 मतलब 2 की पावर क्यूब, तो एलसीएम कितना हो गया 2 की पावर क्यूब मतलब 8 इंटू में 3 की पावर 4 मतलब 81 इंटू में 7, ये आपका एलसीएम आ गया, तो 8 1 8, 8 8 64 इंटू में 7, 8 7 56, 5 यहाँ पे 7 4 28 और 5 33 का 3, 7 6 42 और 3 45, 4 5 3 6, इसका मतलब n-6 बराबर है 4 5 3 6 या उसका मल्टीपल, ठीक है, समझ आया। इसका मतलब n जो है वो क्या है 4 5 3 6 k प्लस 6, अब k की जगह 1 डालूंगी तो इसके आसपास भी नहीं आएगा, k की जगह 2 डालो, 4 5 3 6 इंटू में 2 + 6 कितना हो गया 6 2 12 का 1, 3 2 6 और 1 7, 5 2 10, 4 2 8 और 1 9, 9072 + 6 कितना हो गया 9078 बराबर है 8786 में क्या जोड़ना है ना, वर्ड शुड बी एडिड, तो x ले लो बस, इन दोनों को माइनस कर दो, 9078 माइनस 8786, 8 में से 6 गया 2, 17 में से 8 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 292 इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 मानसी वॉक्स टू हर ऑफिस 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उसको 1 घंटा लगता है, आते हुए उसको 30 मिनट और ज़्यादा लग जाते हैं, मतलब 1.5 घंटा लगता है। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, तो 2 इंटू 18 अपन में टोटल टाइम कितना है 1 + 1.5, तो ये हो गया 2 इंटू 18 अपन में 1 + 1.5 मतलब 2.5, 25 इंटू 10, बस 5 5 25, 5 2 10, कितना हो गया इंटू 2 इंटू 2 कर लो ताकि पॉइंट लगा दो सीधा सीधा, 2 2 4 4 2 8, 18 8 जा, अरे इन्होंने तो रेशो में ही दिया है, मतलब फ्रैक्शन में ही दिया है, तो 18 4 कितना होते हैं 18 2 36, 18 4 72, 72/5 इज़ द राइट आंसर, थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 2000 रुपये डिपॉजिट किए 11% इंटरेस्ट पर 15 साल के लिए, तो टोटल पूछे अमाउंट कितना मिला, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 15 इंटू 11% कितना हो गया 165%, तो 165% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो मूल था 100% वो भी तो मिलेगा, तो टोटल कितना मिल गया 265%, टोटल कितना मिल गया 265%, तो 2000 का 265%, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आंसर आया 5 to the 10 का 1, 6 to the 12 13 का 1, 2 to the 4 और 1 5, बस 5300 इज़ द राइट आंसर।
आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।